हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कुल उपयोगिता पढ़ रहे थे और मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुल उपयोगिता एवं उसकी गणना कैसे की जाती है इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसके आगे के अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि कुल उपयोगिता का सूत्र क्या है। जिसे मैंने बताया था कि कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, TU टोटल यूटिलिटी, N का मतलब होता है इकाई। तो जैसे ये पहली इकाई से मिली हुई उपयोगिता जोड़ दूसरी इकाई से मिली हुई उपयोगिता जोड़ तीसरी इकाई से मिली हुई उपयोगिता जोड़ चौथी इकाई से मिली हुई उपयोगिता, और इस प्रकार से व्यक्ति जितनी वस्तुओं की जितनी इकाइयों का अध्ययन करता है जितनी इकाइयों का उपभोग करता है उनको जोड़ के जो कुल उपयोगिता होगी, ये इकाई जो है वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो कैसी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, और जोड़ के जो होगी वह उसकी कुल उपयोगिता होगी। यहाँ पर U1, U2, U3, U4 ये जो है इकाई है वस्तु जिसका उपयोग कर रहा है, उसकी पहली U1 मतलब पहली इकाई, U2 मतलब दूसरी इकाई, U3 मतलब तीसरी इकाई, U4 मतलब चौथी इकाई, और इस प्रकार से U1 मतलब N तक जितनी भी इकाई का वह उपयोग कर रहा है और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहा है। इसे हम एक सारणी के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है रोटी का उपभोग कर रहा है और रोटी की विभिन्न इकाइयों का वो उपभोग कर रहा है। तो देखिए बच्चों, रोटी की अगर वो 10 रोटी को अगर वो उपभोग कर रहा है तो देखिए रोटी की इकाई है पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, पाँचवीं रोटी, छठी, सातवीं, आठवीं। पहली रोटी से हमारे उपभोक्ता को 20 के बराबर उपयोगिता मिलती है। फिर वो व्यक्ति दूसरी रोटी का उपभोग कर रहा है और दूसरी से उसको दोनों को जोड़ के उसको दूसरी से 16 के बराबर उपयोगिता मिलती है। उसी प्रकार हमारा जो उपभोक्ता है वो तीसरी रोटी का उपभोग कर रहा है और तीसरी से उसको 12 के बराबर उपयोगिता मिलती है। उसके बाद वह चौथी का उपभोग कर रहा है जिससे उसको 8 के बराबर मिलती है, पाँचवीं से 4 के बराबर, छठी से 0 के बराबर, और सातवीं से -4 के बराबर, और आठवीं से -8 के बराबर। यह उसकी सीमांत उपयोगिता है। अब आप देख रहे हैं ये सीमांत उपयोगिता है, इससे कुल उपयोगिता हम लोग निकाल सकते हैं। और जब व्यक्ति कोई भी वस्तु का उपभोग करता है तो उसको कुल उपयोगिता में ही उसको मिलता है। सीमांत उपयोगिता हम कैलकुलेट करते हैं, हम लोग निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। ये है हमारी कुल उपयोगिता की सारणी है। कुल उपयोगिता में देखिए 20, कुल उपयोगिता में 20 है, 36 है, 56 है, 60 है, और 60 है, 56 है, 48 है। ठीक है, मतलब पहला इकाई से उस व्यक्ति को 20 के बराबर मिला। ऐसे देख के तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को बढ़ती हुई उपयोगिता मिल रही है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। वो पहले रोटी से 20 के बराबर मिलता है और दूसरी से उसको 36 नहीं मिलता है। उसको दूसरी से कितना मिलता है? तो पहली प्लस दूसरी से उसको 36 मिलता है। उसी तरीके से वो तीसरा खाएगा और तीसरे से यहाँ कुल उपयोगिता मिल रही है 48, तो 48 उसको तीसरी इकाई से नहीं मिलती बल्कि पहली, दूसरी और तीसरी जोड़ के उसको मिलती है 48। उसी प्रकार से वो चौथा लेगा तो चौथा से 56 नहीं मिल रहा है बल्कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जोड़ के उसको 56 मिल रहा है। इसी प्रकार से 60, फिर पाँचवा में 60, छठा में भी 60, सातवां में 56 और आठवां में 48। लेकिन अगर हम देखेंगे कि पहली से उसको कितनी मिली, दूसरी से कितनी मिली, तीसरी से कितनी मिली, चौथी से कितनी मिली, पाँचवीं से कितनी मिली, छठी से कितनी मिली, तो अब तब आपको समझ में आएगा कि उसको कैसा मिल रहा है, अधिक से कम की तरफ जा रहा है। सबसे पहले से उसको सबसे अधिक संतुष्टि मिली, दूसरे से उससे कम, तीसरे से उससे भी कम, चौथे से उससे कम, पाँचवें से उससे भी कम, छठे में 0, और इससे आगे भी उपभोग अगर वो व्यक्ति जारी रखता है तो उसको नेगेटिव में मतलब ऋणात्मक में उपयोगिता प्राप्त होती है। अब इसी चीज़ को हम चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं और चित्र से भी दिखा सकते हैं। अभी बच्चों देखो, ये है कुल उपयोगिता का वक्र, ये हम दिखा रहे हैं, ये है हमारा कुल उपयोगिता का वक्र। लेकिन इसको दिखाने के लिए हमको पहले बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष में हम लोग क्या लिखे हैं, वस्तु की इकाई।
और ये है वाई अक्ष। इसमें हम लोग लिखे हैं प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। अब जैसा जैसा इस सारणी में दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, क्योंकि सीमांत उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक नेगेटिव में भी है, -4 और -8। तो हम क्या करेंगे, y का नेगेटिव वाला भी ले जाएंगे। x नेगेटिव में नहीं है, वस्तु की इकाई ऋणात्मक नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो, पहली इकाई से कितनी मिली 20, दूसरे से कितनी मिली, ये कुल उपयोगिता का वक्र है। ठीक है, देखो पहले से उसको मिला 20, दूसरे से मिला 36, तीसरे से उसको कितना मिला 48, चौथे से उसको कितना मिला 56, और पाँचवें से 60, सिक्स में भी 60, सेवन्थ में उसको कितना मिला 56, और 8 में उसको कितना मिला 48। ये सारे डॉट को हम जब जोड़ देंगे तो हमको कुल उपयोगिता का वक्र मिल जाएगा। इसमें से सबसे अधिक कुल उपयोगिता कहाँ थी, 60 में थी, है ना। ये संतुलन की अधिकतम कुल उपयोगिता की बिंदु है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम सीमांत उपयोगिता का भी वक्र बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये है सीमांत उपयोगिता का। अभी हम देख रहे हैं कि देखो, यहाँ x अक्ष में वही वस्तु की इकाई और y अक्ष में उपयोगिता है। अभी आप देखो, यहाँ पर इकाई है और यहाँ पर कुल उपयोगिता और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता। ठीक है, कैसे निकालना है सीमांत उपयोगिता पहले आप देख लो। सिंपल, बहुत आसान तरीका है निकालने का। सबसे पहले पहली वाली इकाई से उसको 20 के बराबर मिली, दूसरी वाली इकाई से उसको क्या मिली 36, कुल उपयोगिता कितनी थी 36। तो क्या होगा 36 - 20 मतलब 16। तीसरे से कितनी मिली 48, तो 48 - 36 मतलब 12। चौथी से कितनी मिली 56 - 48 मतलब 8। फिर उसके बाद आगे 60 मतलब 56, 4, 60 - 60 0, 56 - 60 -4, 48 - 56 -8। ये हम निकल गया हमारा MU। अब इसको हम लोग और इसको एक्सिस में लेंगे और ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ देखो दिखाया भी है कुल उपयोगिता कैसे बना है। पहला 20, फिर 20 + 16 36, फिर 20 + 16 + 12 48, 20 + 16 + 12 + 8 हो गया 56, 20 + 16 + 12 + 8 + 4 हो गया 60। इसी तरीके से आगे बढ़ता गया है। अब इसको प्लॉट करने के लिए यहाँ हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि सीमांत उपयोगिता है तो ये नेगेटिव में भी जाएगा, तो y को नेगेटिव ले गए हैं, x में वस्तु की इकाई है और उपयोगिता है। इकाई नेगेटिव में नहीं जा सकती है, उपयोगिता जा सकती है। तो पहली इकाई से 20, दूसरी इकाई से 16, तीसरी से 12, चौथी से 8, पाँचवीं से कितना है देखिए, पाँचवीं से 4, तो पाँचवीं से 4, छठा से 0, ठीक है, सातवां से -4, आठवां से -8। सारा पॉइंट सबको जोड़ देंगे तो हमको सीमांत उपयोगिता का वक्र मिल जाएगा। ये टेबल और ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है। अगर ये 6 मार्क के प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये बनाना है। अब अगर यही दोनों, इसी को हम लोग देख रहे हैं, यही दोनों डायग्राम को एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा। देखिए सेम चीज़, ये वस्तु की इकाई, वस्तु की उपयोगिता, ठीक है, और ये कुल उपयोगिता का वक्र हुआ, ये सीमांत उपयोगिता का वक्र हुआ। ठीक है, कुल उपयोगिता का वक्र को उसी सारणी में इकाई ले लिए और यहाँ पर हम लोग लिखे उपयोगिता। हम कुल उपयोगिता प्लॉट करना है, प्लॉट करेंगे और सीमांत उपयोगिता को प्लॉट करेंगे। शुरुआत देखेंगे कि टेबल में, हम लोग का टेबल में क्या था, कुल और सीमांत एक ही बिंदु से आरंभ हो रहा था। ठीक है, तो कुल और सीमांत एक ही बिंदु से आरंभ करेंगे। यह इस सारणी के अनुसार से बनाया गया चित्र है। इसमें देखिए कुल और सीमांत एक ही बिंदु से आरंभ हो रहा है 6 से स्टार्ट करेंगे। फिर है कुल आपका 10 और सीमांत है 4। कुल है 6 के बाद दूसरी इकाई है, कुल है 10 और सीमांत है 4। उसी तरीके से कुल आपका 12 और सीमांत है 2। कुल आपका 12 सीमांत है 2।
ठीक है। इस तरीके से प्लॉट करते जाएंगे। टी यू निकल गया, एम यू निकल गया। क्या देख रहे हैं, जहाँ टी यू मैक्सिमम है वहाँ एम यू क्या है, 0। जहाँ टी यू मैक्सिमम है वहाँ एम यू क्या है, 0। ठीक है। रिलेशन क्या है, जहाँ टी यू मैक्सिमम होगा कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, वहाँ सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। और जहाँ कुल उपयोगिता घटने लगेगी वहाँ सीमांत उपयोगिता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जहाँ कुल उपयोगिता बढ़ रही है वह उस अवस्था में सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी। जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होगी वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होगी। और जहाँ कुल उपयोगिता ऋणात्मक होगी वहाँ कुल उपयोगिता घटेगी वह सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। तो इससे हमको यह समझ में आया कि कुल और सीमांत के बीच में क्या संबंध है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अमूमन हम देखते हैं, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। धन्यवाद।